अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 1 किया होगा। अगर आपने करना हो तो आप पिछली वीडियो में से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 2 है हमारा, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कि जो भी पॉइंट होगा उसका इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट उसका राइट बाइसेक्टर पे ही होगा। इसकी पहले डायग्राम बना लेते हैं। थ्योरम में मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सेंटर में लाइन लगा लेंगे तो इस लाइन को नाम देंगे ए बी। आधे से ज़्यादा खोल लेनी है आपने। एक आर्क ए बी से लगानी है आपने, एक आर्क ए से। जहाँ ये मीट करती हैं वहाँ पे हमने ए को और बी को बाइसेक्ट कर देना। इसी तरह इनके सेंटर पे आपने एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है। इसको हम नाम देंगे, इस पॉइंट को पी, और ये हमारा मिड पॉइंट है सी। डायग्राम हमारी बन गई है। इसमें हमें गिवन क्या है हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें ए बी इज अ लाइन सेगमेंट कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। लाइन सेगमेंट जिसके ऊपर सारा एंगल बना उसको कहते हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब हमारे पास पॉइंट पी इज सच दैट पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। यानी पी जो पॉइंट है ये सच दैट ऐसे पी ए पी बी, जहाँ पे ये जिनके साथ मीट करते हैं उनको कहते हैं पी ए और पी बी। तो ये हम लिख लेंगे। आगे हमारे पास प्रूफ में है द पॉइंट P is on the right bisector of AB। कि पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB का। अब इंस्ट्रक्शन कहते हैं हमारे पास क्या है, हम कर लेंगे जॉइन P to C। कि P को C से जॉइन करना है, कॉमा लगा के लिख लेंगे। C क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB का दरमियानी हिस्सा C है। आगे हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले तो हम लिख लेंगे एंगल क्यों कौन कौन से हमारे पास एंगल है। हमारे पास ACB कॉरस्पॉन्डेंस है BCB की। इसका रीज़न कोई भी नहीं लिखते हैं। आगे हमारे स्टार्ट हो गया PAPB। यानी PAPB हमने ऊपर भी लिखा है तो यहाँ पे पहले PAB भी लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, यानी जो गिवन है हमारे पास, आपको गिवन से ही पता लग जाता है PAPB का। आगे PC ये सेम ही है तो इनको हम क्या लिखेंगे, कॉमन यानी एक जैसे। अब AC कॉरस्पॉन्डेंस BC।
ये ऊपर एक आर्क लगाने से आपका थ्योरम गलत हो सकता है, इसको भी आपने याद रखना है। ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। आगे फिर हम लिख लेंगे एंगल ACP, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे कॉन्ग्रेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, SAS साइड साइड साइड, कॉन्ग्रेंट साइड साइड साइड। आगे हमारे पास फिर हम लिख लेंगे, अब यहाँ पे हम एंगल बना देंगे। ACP कॉन्ग्रेंट है BCP के, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आगे हम लिखेंगे बट, अब मेजरमेंट एंगल हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल बन गया, यानी ACP ये 90 डिग्री का है और ये BCP ये भी 90 डिग्री का, 90 90 180। तो यानी उन्होंने बोला, हमें आगे बोल भी दिया है मेजरमेंट एंगल ACP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCP, यानी दोनों इक्वल है 90 डिग्री। और ये हमारे पास क्या था,